हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारियां सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर 22 में होने वाला है उसके लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपकी तैयारियों को और अच्छा बनाने के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आईसीआई की एमटीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन। किसके लिए जी? बिजनेस मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर के लिए। तो चलिए जी, आपके साथ सॉल्यूशन करते हैं हम जरा। आइए जी, देखिए जी, आपके सामने आया जी पहला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस मिनिमम बनाएंगे। तो सबका बेस 3 कर लेते हैं। 3 की पावर 1/2 अपॉन 3 स्क्वायर, इसकी पावर 5/2, 3 स्क्वायर, 3 × 3 की पावर 1/2, इसकी पावर 7/2 इंटू में 3 स्क्वायर। अब यहाँ से आगे देखें तो बेस सेम है, तो ऊपर जाके ये पावर माइनस हो गई और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे भी 3 की पावर 2 माइनस 3/2 और ये 7/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सभी का बेस 3 है, तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 3/2। तो चलो सबके बेस सेम है तो ऐड कर देते हैं। यहाँ से बचेगा 1/2 इंटू 7/2 और यहाँ से +2। तो ये देखो जी 4 एलसीएम हो गया, -15 + 7 + 8, तो 3 की पावर 0 यानी कि 1। तो देखिए जी, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा पार्ट ए। अब चलते हैं जी जरा यहाँ से आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको कहा जी P/Q दिया है 2/3। तो देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप बेटा P की जगह पे 2 डाल दीजिए, Q की जगह पे 3 डाल दीजिए। तो 2 × 2 -3, तो 4 और 3 7/1, तो 7 आंसर है जी। तो हमारा इसका आंसर हो गया कौन सा जी? सेकंड का हो गया जी डी। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉग में दिया हुआ है जी, log √3 एट बेस ए इक्वल टू 1/6। तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप एक्सपोनेंशियल में, तो a की पावर 1/6 इक्वल टू √3। अब दोनों साइड पावर 6 कर देंगे, या इधर से करेंगे तो इधर हो जाएगा √3 की पावर 6। तो √3 इंटू √3 एक बार करेंगे तो 3 आएगा, ऐसा 6 बार करना है। तो 3 × 3 × 3 27 विल बी द आंसर। तो थर्ड का आंसर हमारा क्या बना जी? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बना बच्चों हमारा सी। चलिए जी, थर्ड का सी। अच्छा, आओ जी फोर्थ की बात कर लेते हैं। log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है जी? log abc। तो अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे इन सब की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब देखो जी, ये ऊपर भी हो गया p² q² r², नीचे भी हो गया p² q² r², ये हो गया log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बना जी डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बना जी डी पार्ट। चलिए जी, हम बात करते हैं जी फिफ्थ क्वेश्चन की। तो देखिए जी, ये 3t की पावर -1 है और नीचे t की पावर -1/3 है। तो मैं अगर इसको लिख लूं -1 + 1/3, ऊपर जाके टर्म प्लस की हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 3t की पावर-3 + 1/3 यानी कि 3t की पावर-2/3। इसको आप नीचे लिखोगे तो 3/t की पावर 2/3, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा आंसर ये कौन सा बन रहा है जी? 3t की पावर 2/3 ए पार्ट आंसर है जी, पांचवे का ए पार्ट आंसर है जी। चलिए जी, हम बढ़ते हैं जी जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आया का जी, एक बैग है जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन है और उनका रेशो दिया हुआ है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट 25 वाले मेरे के है, 3k इनफैक्ट, क्योंकि 3k का रेशो है। 10 पैसे वाले मेरे 2k है और 5 पैसे वाले मेरे k है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो 25 × 3 करूंगा तो 75k, 10 × 2 करूंगा तो 20k और 5 × 1 करूंगा तो 5k। और उन्होंने 40 रुपीज दिए हैं। बट हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि लेफ्ट साइड पे हम पैसे मान के चल रहे हैं और राइट साइड रुपीज है।
तो इनको भी मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 100 से इंटू कर दिया तो 75 20 95 100K इक्वल टू 4000, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो यहां से मेरी K की वैल्यू आ गई 40। अब देखो आपसे पूछा है इसमें 5 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो 5 पैसे वाले तो K थे, तो दैट मीन्स 40। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमें कहा जी ये इक्वेशन है, इसके रूट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देखो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट रेसिप्रोकल होने का मतलब है इसकी प्रोडक्ट जो है वो 1 होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट 1 का मतलब है c बाई ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यानी कि c a के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो c की जगह पे तो y है और a की जगह पे 5 है, तो आपसे वैल्यू पूछी थी y की, तो देखो जी y की वैल्यू 5 आ गई, तो c आंसर हो गया जी। चलिए जी अब हम जरा बढ़ते हैं यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको कहा है 2 की पावर x 3 की पावर y 5 की पावर z 720 के बराबर है, तो x y z की वैल्यू पूछी है, तो या तो आप 720 के फैक्टर कर लो और या GBC कर लो। GBC बोले तो ऑप्शन से कर लो। अब चलो मैं चेक कर रहा हूं a को, तो मैं x की जगह पे यहां 4 डाल रहा हूं, तो 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यहां मैंने देखा 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 की पावर 2 हो गया 9 और ये 5 है जी। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं 16 इंटू 9 इंटू 5, तो इनकी प्रोडक्ट जी मेरी एग्जैक्ट 720 ही आ रही है, तो इसका मतलब मेरा ए पार्ट ही आंसर है। ठीक है जी, ये हुआ जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा जी ए मैन वांट्स टू कट ए 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो पहले आप मान लो कि लेट शॉर्टेस्ट जो है वो मेरी x सेंटीमीटर है। अब आपको कहा सेकंड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, और आगे कहा एंड थर्ड लेंथ जो है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट की। अब देखो जी इन तीनों का जो सम है शुड बी 91, तो यहां से हमने देखा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 को इधर ले जाएंगे तो 88, तो x इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब आप देखो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट की लेंथ क्या है, तो शॉर्टेस्ट की लेंथ हमारी 22 आ रही है, दैट मीन्स ए पार्ट इज द आंसर। चलिए जी 10th नंबर क्वेश्चन पे देखो जी क्या क्या कहा गया है। कहा जी एक लेबर है, उसको 2 तरीके में पे किया जा सकता है, 600 रुपए फिक्स और 50 रुपए पर आवर, या फिर 170 पर आवर। इफ ए लेबर job work takes r hours to complete, find out the value of r for which second method gives the better wages। gives the better wages, ये बीच वाला आप कैंसिल कर सकते हो, gives the better wages। तो देखो अगर मैं फर्स्ट मेथड के हिसाब से देखता हूं तो फर्स्ट के हिसाब से मेरी लेबर बनेगी टोटल 600 प्लस 50 आर, और सेकंड के हिसाब से बनेगी 170 आर। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि सेकंड मेथड से आपको बेटर वेजेज आ रही है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स सेकंड का जो है ना 170 आर इट शुड बी ग्रेटर देन 600 प्लस 50 आर। अब देखो जी 170 में से ये 50 जाके हो जाएगा 120 आर ग्रेटर देन 600, और अगर मैं 120 से डिवाइड करूंगा तो r ग्रेटर देन 600 बाई 120, दैट इज r ग्रेटर देन 5, तो r शुड बी ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 में यहां आ रहा है ये 6, हालांकि यहां पे x लिखा है लेकिन ये x की जगह पे आप r कर सकते हो। ठीक है जी, तो ग्रेटर देन पे कौन आ गया जी 6, तो दैट इज 10th का भी हमारा आंसर क्या आ रहा है a। चलिए जी आगे का जी ये भी फिर से लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट ऑफ A is 3 hour and that of the product of B is 5 hour, the total time available 220 है, x and y are the number of unit of A and B, तो देखिए जी it should be 3x plus 5y
लेस देन इक्वल टू 220 और नॉन नेगेटिव तो होगा ही होगा। तो ये हमारा आ रहा है किसमें, सी पार्ट इज द आंसर, सी पार्ट इज द आंसर। चलो जी 11th का हमारा आंसर कौन हो गया जी, सी पार्ट। चलो जी आगे चलते हैं जी। आपको क्या कह रहे हैं जी 12th नंबर में, व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द टर्म 49:68। तो मैंने कहा लेट दोनों में x ऐड किया है और कह रहे कि ये जो है 3/4 हो जाना चाहिए। तो या तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो जी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 49 इंटू 4 करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 196 प्लस 4x और 3 इंटू 68 करूंगा तो ये आ रहा है मेरे पास 204। तो ये 3x इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो 4x माइनस 3x 204 माइनस 196, तो x इक्वल टू 8। दैट इज सी पार्ट इज द आंसर। 12th का सी पार्ट हमारा आंसर है जी। चलिए जी अब देखो जी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम बात करें 13th क्वेश्चन की, कह रहे कि 1000 रुपए की एन्युटी है तो कैपिटल आर हो गया 1000 टाइम 7 ईयर है, 7 ईयर हो गया जी, 16% का रेट है और पर एनम ही है और साथ में ये वैल्यू भी गिवन है। तो देखो जी फ्यूचर वैल्यू क्या होती थी, कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। तो देखो कैपिटल आर तो 1000 है, ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है तो मैं ये वैल्यू डाल दूंगा 2.82 और आई हो जाएगा आपका 0.16, ये डेसिमल के बाद वाला। अब अगर मैं इसको करूंगा तो 1000 1.82 डिवाइडेड बाई 0.16 करो जी, 1000 इंटू 1.8262 डिवाइडेड बाई 0.16, ये आ रहा है जी 11,413 रुपये 75 पैसे, 11,413 रुपये 75 पैसे। दैट मीन्स ए पार्ट इज द आंसर। तो 13th का हमारा आंसर क्या बन रहा है बेटा, ए पार्ट। चलो जी 14 देखते हैं जी। एज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹500 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। ठीक है, तो ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन है, तो ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता था R अपॉन I माइनस जी। तो R हमारा 500 है, I हमारा 0.07 है और ग्रोथ रेट हमारा 0.05 है। तो ये हो जाएगा जी 500 अपॉन 0.02, तो 500 डिवाइडेड बाई 0.02, ये आ रहा है जी हमारा 25,000। तो 25,000 दैट इज डी। तो 14th का हमारा हो गया जी डी। चलिए जी अब हम बढ़ते हैं जी जरा 15th की तरफ। 15th में क्या कह रहे हैं, राजेश डिपॉजिट 3000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो जी कैपिटल आर तो 3000 है, ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो M4 है, अकाउंट अर्न 5.75% का रेट है पर एनम, लेकिन कन्वर्टेड क्वार्टरली है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर कह रहे हैं तो T4 है और साथ में हमें ये वैल्यू भी दी है। तो यहां पे भी हमें फ्यूचर वैल्यू ही निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो चलो सिंपली कर देते हैं 3000, ये वैल्यू दी हुई है तो 1.25654 माइनस 1 अपॉन में आई बनेगा 5.75 अपॉन 400, ये यही बनेगा जो डेसिमल के बाद का नंबर है। तो ये हो जाएगा 0.014375। चलो जी तो यानी कि ये हो गया एक तरह से 3000.2564.014375। इसको कर लेते हैं जी एक बार, 3000 इंटू 0.25654 डिवाइडेड बाई 0.014375 लगभग आ रहा है 55,538 53,538.78। तो बेटा इसमें ना एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, सबसे पास में ये ही है ए पार्ट। ठीक है, इसमें हल्का सा कैलकुलेशन एरर है,
तो सबसे करीब वाला ले लेंगे फिर हम, सबसे करीब इसके यही आ रहा है, तो ए पार्ट विल बी द आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन फिर सबसे पास वाला लेंगे। आओ 16 पे आ जाओ जी। का जी एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12.5% का है। इन हाउ मेनी ईयर डज प्रिंसिपल डबल्स? दैट मीन्स अगर अमाउंट मेरा 2p है तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा अमाउंट माइनस p करके p हो जाएगा। अब अगर मैं यहां सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालूंगा तो p इंटू 12.5%, टाइम मुझे निकालना है, p से p कट गया तो टाइम हो जाएगा 100/12.5, तो ये 8 ईयर आ जाएगा जी। दैट मीन्स हमारा आंसर सी है जी। तो 16 का आंसर सी है। आओ जी 17 पे चलते हैं। 17 पे क्या कह रहे हैं हमें 17th क्वेश्चन में कहा ₹5,000 इज मेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ ए लोन। ठीक है जी, 5,000 रुपए दे रहे हो आप, 10 साल तक लोन को पे ऑफ कर रहे हैं। व्हाट इज द लोन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? रेट भी 14% कंपाउंडेड एनुअली। दैट मीन्स जी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लगेगी, तो आप कहोगे जी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैपिटल R 1 माइनस 1 प्लस, तो ये हो जाएगा जी 5,000 1 माइनस 1.14 अपॉन में 0.14। अब देखो जी इसको करने का तरीका है 1.14 डिवाइड करके 10 टाइम इक्वल GT, फिर गुणा में 5,000 इक्वल। ठीक है जी, करते हैं जी 1.14 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर GT, फिर गुणा में 5,000 इक्वल 26,080.57 आ रहा है, 26,080.57। तो ये अगर देखे तो आपका आ गया जी बी पार्ट। चलो जी 17th का हो गया जी बी पार्ट। चलो 18 की तरफ चलते हैं जी। 18 में कह रहे हैं इफ ₹800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी, कैपिटल R 800 है, हर एक महीने के एंड में पे कर रहे हो, 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? तो देखो जी बस जब ऐसे कह देते हैं तो मैं n को 10 लूंगा, लेकिन I आपको वैसे ही निकलेगा 6/1200 करके, और 6/1200 करोगे तो यही आ रहा होगा 0.05 करके देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 1200 किया तो वही आ रहा है। तो जी फ्यूचर वैल्यू पूछी है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की कई बार निकाल चुके हैं अभी भी। तो कैपिटल R 800 है, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी 1.0511 दिया है -1 अपॉन में 0.005, तो यानी कि जी 800 इंटू 0.0511 डिवाइडेड बाई 0.005 करो जी। 800 इंटू 0.0511 और डिवाइडेड बाई 0.005 इक्वल 8,176, 8176। तो 8176 आ रहा है डी में, तो दैट मीन्स अवर आंसर इज डी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं? सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट, इतना होता है 3 साल में, इतना होता है 4 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो बेटा देखो दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर निकाल लो पहले, और या फिर पहले आप इक्वेशन बना लो। तो P प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 2,688, फिर प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 2,784। अब यहां पे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और यहां माइनस किया 2784 में से 2688, ये आ गया जी 96। ठीक है जी, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का मेरा 96 रुपीज आ रहा है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूं फर्स्ट में, तो वहां से प्रिंसिपल आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आ गया मेरा 2,688 माइनस 2 इंटू 96, तो 2 इंटू 96 ये आ रहा है जी 2,496 रुपए।
तो प्रिंसिपल आ गया 2496। अब आपको तो रेट चाहिए, तो रेट बनेगा 100 इंटू 96 जो सिंपल इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाई 2496। तो ये हो गया जी 9600 डिवाइडेड बाई 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या क्या है? प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2688, ये है 2784। अच्छा 96 इंटू 2 प्लस माइनस प्लस 2688, 2496। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल ये नहीं आया है। प्रिंसिपल तो अब निकलेगा। ठीक है, 2096 से ये प्रिंसिपल आ गया। तो रेट के लिए क्या करेंगे जी? 2496, 2688 टू 2688 माइनस 192, 2496। ठीक है, 9600 डिवाइडेड बाई 2496, 3.84 के लगभग आ रहा है। नो 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 नो, इसमें एक गड़बड़ हुई है। यहाँ पे हमें ये 3 साल का दिया है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा हमें, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये गलती से हमने 2 साल का पढ़ लिया, फिर भी वैसे तो ये यहां तक तो ठीक ही बनेगा, यहां से आगे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यहां पे एग्जैक्टली क्या है, ये क्वेश्चन हमने थोड़ा गलत पढ़ लिया। यहां पे ये 3 ईयर है और ये 4 ईयर है। ठीक है, तो ये तो ठीक आएगा, चलो कोई बात नहीं है। बट अब अगर मैं इसको फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये बनेगा प्रिंसिपल प्लस 3 इंटू 96 2688। तो ये हमारा क्या बन रहा है 96 इंटू 3 288। तो प्रिंसिपल बनेगा 2688 माइनस 288, दैट इज ये बनेगा 2400। ठीक है, और अब इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो रेट हमारा निकलेगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो एक्चुअल में 4% आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन, तो 4% हमारा आंसर है जी 19 का। 19 का आंसर क्या बना जी 4%। चलिए जी, अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं और ये हम देखते हैं जी 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारे पास, क्या जी रवि ने 15,000 रुपए एक स्कीम में लगाए हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट 25,000 है। इफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट इज 8.88%, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर फॉर विच दिस वाज इन्वेस्टेड। तो देखो जी, बेसिकली जब आपने CAGR पढ़ा होगा तो CAGR का फॉर्मूला आपने पढ़ा था फाइनल अपॉन इनिशियल टू द पावर 1/n माइनस 1। तो यहां पे एक्चुअल में आपके पास क्या है, CAGR पहले से दिया है 8.88% है। तो मैं अगर इसको करूंगा 8.88 डिवाइडेड बाई 100,
तो ये आ रहा है 0.0888, और इस 1 को भी अगर मैं इधर ले जाऊं तो, और ये ए मेरे पास हो गया 25,000 और ये इनिशियल 15,000, तो 25,000 अपॉन 15,000 अगर मैं करूं तो ये आ रहा है 1.666, इसकी पावर 1/n। अब अगर मैं इसको उस साइड पे कर देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.0888 टू द पावर n 1.666, या 4 बार भी 6 लिख सकते हो। अब मैं कैलकुलेटर पे चेक करूंगा 1.088 या 888 इंटू करके कितने बार इक्वल करके ये नंबर आ रहा है। तो देखते हैं 1.0888 इंटू करके 1 पे नहीं आया, 2 पे नहीं आया, 3 पे नहीं आया, 4, 5 पे आ रहा है। जब मैं 5 बार इक्वल कर रहा हूं तो ये नंबर नजर आ रहा है मुझे, तो टाइम हो जाएगा उसको 1 बढ़ा के। तो मेरे पास जो आंसर है बेटा 20 नंबर का आंसर क्या आ रहा है जी? 20 नंबर का आंसर मेरे पास आया ए, 20 का ए। चलो जी, अब हम बात करते हैं जी जरा आगे 21 नंबर की। कहा जी मधु टेक्स ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड। 50,000 का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम का है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। देखो जी, एट द एंड ऑफ 5 ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है जी? डेफर्ड एन्युटी का। 1 साल बाद करना चाहिए था, आप 5 साल बाद कर रहे हो, तो आपको 4 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया। अच्छा, रेट 10% का है, पर एनम है, कैपिटल आर 50,000 है, लोन ही है बल्कि 50,000 का, तो लोन है तो लोन का मतलब पीवी। अब आपको कहा है बताइए इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, और एन मेरे पास 5 है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते थे, आप ये 50,000 है, कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर माइनस एम, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, और थोड़ा उल्टा सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करूंगा फिर इसको करूंगा। तो अगर मैं वैल्यू डालूं तो चलो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, लिख भी देता हूं बल्कि। कैपिटल आर मुझे मालूम नहीं है, 1 प्लस आई का मतलब है 1.1 की पावर माइनस 4, 1.1 की पावर माइनस 5 अपॉन 0.1। अब देखो जब मैं इस वाले को पार्ट को करूंगा तो इसको करने का तरीका है 1.1 डिवाइड करके 5 बार इक्वल, फिर जीटी, ठीक है जी, फिर जीटी। यहां के बाद आप इसको सेव कर लेना, फिर आप करना 1.1 डिवाइड करके 4 बार इक्वल, फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे गुणा एमआरसी का स्क्वायर इक्वल। तो ये पूरा सोल्व हो जाएगा। पहले इतना कर लेते हैं एक बार। हमने किया जी 1.1 डिवाइड करके 5 बार इक्वल, 1 2 3 4 5 जीटी, फिर ये सेव कर लिया, फिर 1.1 डिवाइड करके 4 बार इक्वल, फिर हमने किया जी गुणा एमआरसी का स्क्वायर। अच्छा, और इसके बाद में हम क्या करेंगे जी, इसके बाद में हम इसमें करेंगे इक्वल, इक्वल, फिर जी डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 50,000। मैंने यहां के बाद डिवाइड करके इक्वल किया, गुणा में 50,000 किया और इक्वल किया, तो 19,311 के लगभग आ रहा है, 19,311 समथिंग आ रहा है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है सी। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स आप एक बार देख लेना, सेम यही स्टेप आपको करने हैं। तो 21 का हो गया जी सी। लेकिन शुरुआत बेटा पीछे से ही करना है, इसको पहले करना है फिर इसे करना है। चलो आगे चलते हैं। 21 के बाद हम बात करते हैं जी
22 की। 22 में हमें क्या कह रहे हैं, कहा जी राजेश इन्वेस्ट ₹20,000 पर ईयर इन स्टॉक एक्सचेंज फंड, 9% पर ईयर का इंटरेस्ट है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट वैल्यू एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की। 20,000 पर ईयर कर रहे हो, वैल्यू दी हुई है ये है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1.36736 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे 0.09 से। मैंने इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा, हालांकि फॉर्मूला आप जानते ही हो ये होता है, और वैल्यू सब कुछ मुझे गिवन है। तो मैं कर रहा हूं जी 20,000 इनटू में 1.36736 डिवाइडेड बाई 0.09, ये आ रहा है जी 30,000, कितना आ रहा है जी 30,385 7.77। अब देखो जी इसके क्लोजेस्ट कौन है, ये रहा जी, बी पार्ट आंसर है जी, 303858 है यहाँ, तो बी आंसर हो जाएगा जी। तो हमारे पास 22 का आंसर बन रहा है जी बी। 22 का आंसर क्या बन रहा है, बी। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शायद आपके पास जो आईसीआई ने दिया है आंसर, इसका शायद कोई और दिया है, मैं एक बार चेक करूं। 22 का हमारा बी आ रहा है, बट वहां पे शायद ए दिया है। ठीक है, नहीं जी यही बनेगा, यही बनेगा। चले आगे, आओ जी आगे देखते हैं। का जी एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट 100 इन्वेस्टेड इन 2 ईयर एक्यूमुलेटेड टू इतने। बेटा 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1,100 रुपए हो जाते हैं 105 रुपए। ठीक है, बाई 4 ईयर इफ 500 इन्वेस्टेड इन 5 ईयर विल बिकम्स बाई 10 ईयर। ठीक है, ठीक है जी। पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे यहां पे 2 साल की अमाउंट हो रही है 105, तो 100 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1.05 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, अंडर रूट 1.05, देखो जी क्या आ रहा है 1.05 का अंडर रूट, ये आ रहा है 1.0246, तो यहां से मेरा रेट आ जाएगा 0.0246 इंटू में 100, तो 2.46 के लगभग आ रहा है जी। ठीक है जी, 2.469 के आसपास आ रहा है। अब आगे आपको क्या कहा है कि 5 साल में ठीक है, दूसरे ईयर में आपने किया था और चौथे साल में इतना हो गया है, तो मतलब टाइम तो 2 साल ही है ना, इसलिए मैंने टाइम 2 साल लिया है। अब आगे कहा है कि ये 5 साल में कितना हो जाएगा, तो बेटा 100 रुपए और 1 प्लस ये रेट कितना 0.0249 होगा। रेट तो इसमें से अभी 1 माइनस भी होगा, 1 मिनट, 1 प्लस आर बाई 100 इतना आ रहा था 0.0246, 0.0246 इंटू 100, ये आ रहा है, इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है वैसे, हाँ रेट तो 2.469 के लगभग ही आ रहा है, 2.46, तो ये हो जाएगा 2.469 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 5। अब जरा इसको अगर हम करेंगे 2.469 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके 4 बार इक्वल, गुणा में 100 इक्वल, तो लगभग कितना आ रहा है जी
गुणा 500, 500 है ना, तो दोबारा करते हैं 2.469 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 4 इंटू में 500 इक्वल, तो 564 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये आ रहा है जी मेरा 564.89, तो यानी कि लगभग लगभग मेरा कौन हो गया बी। तो 23 का हमारा आंसर क्या हो रहा है जी, 23 का आंसर हो रहा है बी। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन में क्या करना था। आगे चलते हैं, 24 की बात करते हैं। 24 में कह रहे हैं इन्वेस्टर इज सेविंग टू पे ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ इतना विच विल ड्यू इन 7 ईयर। ठीक है, इफ द इन्वेस्टर अर्निंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट व्हाट मस्ट बी डिपॉजिट। तो एक्चुअल में ये आपके पास क्या है बेटा, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू होती थी 1 प्लस आई टी, ये मेरी है 15,250। तो यहां से अगर देखूं तो P निकालना है तो 15,250 1 प्लस आई, आई हो जाएगा 7.5 बाई 100, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 100 0.075, और इसी में गुणा भी करना है टाइम से, टाइम है 7 ईयर, तो इनटू में 7 कर दिया, तो ये आ रहा है 0.525, तो 0.525, तो यानी कि 15,250 से डिवाइड कर दो 1.52 को, तो 15,250 डिवाइडेड बाई 1.525, ये आ रहा है जी 10,000, 10,000, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाता है जी सी। तो 24 का आंसर आया बच्चों क्या, सी। 24 का आंसर आया जी सी। चलो जी, अब 25 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जी वैल्यू ऑफ स्कूटर है 1 लाख, इसका डेप्रिसिएशन बताना है 10% पर एनम पे 7 साल में। तो जी 1 लाख 1 माइनस 10 बाई 100 की पावर 7, तो 1 लाख 0.9 की पावर 7। चलो जी कैलकुलेटर पे वही तरीका है जी, हम कर लेंगे 0.9 इंटू करके 6 बार इक्वल, फिर गुणा में 1 लाख इक्वल, करो जी 0.9 इंटू करके 6 बार इक्वल 1 2 3 4 5 6, फिर गुणा में 1 लाख 47,829.69, तो 47,829.69 दैट इज ए। तो 25 का आंसर क्या बना जी, 25 का आंसर बना जी ए। चलो जी 26 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो देखो जी इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता था ये, यानी कि ये रेट पे और कन्वर्जन पे तो करता है, तो प्रिंसिपल पे नहीं करता, क्योंकि यहां तो हमेशा ही सो होता है, तो ए आंसर है। चलो जी 27 की तरफ बढ़ते हैं। आपको कहा जी नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस 12 पॉइंट है, 7 ऑफ विच, तो ये आप करोगे 12c3 माइनस 7c3, कोलिनियर वालों को माइनस कर देंगे, तो 12 इंटू 11 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया जी 6 दूनी 12 और ये 6 कट गया, ये हो गया जी 2 22 220 माइनस 35, तो 220 माइनस 35, ये आ रहा है जी 185, तो ए पार्ट आंसर है जी। चलो जी 28 की तरफ आओ जी। आपको कहा जी 5 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है और 2 लाइट पॉइंट है, का कितने रूम में लाइट आ जाएगी। तो बेटा बोलो पहले 5 में से कोई भी 2 बल्ब लगा दिए और फिर बोलो दोनों ही खराब लग गए हैं तो लाइट नहीं आ पाएगी। तो 5c2 को जब सोल्व करोगे तो 10 बनेगा, 3c2 को जब सोल्व करोगे तो 3 बनेगा, तो 10 माइनस 3 7 आंसर है। तो 28 का आंसर है जी बी, 28 का आंसर है जी बी। चलो जी 29 की तरफ चलते हैं। कहा जी आपको क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 मैन एंड 4 वुमेन टू बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल है
4 मैन है 4 वुमेन है, सो दैट नो 2 वुमेन आर एडजेसेंट। तो पहले आपको क्या करना है, वुमेन को बैठाना है। तो मान लिया ये 4 वुमेन है, तो इनकी प्लेस आपने खुद फिक्स की है, तो इसके लिए तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट इसी का बनेगा। और मैन के लिए भी बीच में 4 प्लेस बनेंगे। चलो मैन के लिए हम ये डॉट लगा देते हैं। तो मैन के लिए इनटू में 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी हो गई 6 और 5 फैक्टोरियल की 24। अब हम यहां पे करेंगे 24 इंटू 6, तो 144, यानी कि इसका आंसर हो रहा है जी सी। तो 29 का आंसर हमारा क्या हो गया जी, सी। चलिए जी 30 की तरफ चलते हैं। आपको कहा जी 30 में क्या, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। तो ओरिएंटल वर्ड है ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेसेज 1 2 3 4 ओड प्लेसेज है। अब इसका मतलब इसके लिए मैं बोलूंगा 4p2, क्योंकि उसके लिए प्लेसेज 4 है लेकिन रखना 2 को ही है, और आगे के लिए 6p6। तो 4p2 की बात की तो 4 इंटू 3 और ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 इंटू 720, क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। तो 12 इंटू 720 8640, तो 8640 दैट इज सी। तो जी इसका आंसर हमारा हो गया जी सी, 30 का हो गया जी सी। आओ जी 31 की बात करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेस ऑफ के क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बात करता हूं जी, पहले मान लिया, देखो जी हमने कहा जी मान लिया ये कोई एक क्यूब है, तो क्यूब बना लेते हैं। मान लिया ये कोई एक क्यूब है, ये कोई एक क्यूब है, ठीक है जी। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कहा है कि 6 कलर से 6 फेसेस को पेंट करना है, तो कितने तरीके में पेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो बेटा इसमें क्यूब में जब हम क्यूब बनाते हैं तो कोई भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दूसरी बात इसमें अरेंजमेंट लगेगा, लेकिन लीनियर नहीं लगेगा, सर्क्यूलर लगेगा, ठीक है। तो और इसमें मुझे पहले ये करना पड़ेगा कि पहले मुझे किसी एक फेस को पहले खुद से कलर करना पड़ेगा, एक फेस और एक कलर को फिक्स करना पड़ेगा। मैंने कहा सपोज मैंने ये वाला फेस रेड कलर से कर दिया है, ठीक है। तो अब आप मेरे पास ऑप्शन बची 5, ठीक है। तो एक्चुअल में एक को फिक्स करना ही करना है, तो 5 ऑप्शन बची। और सपोज मैंने कहा कि 5 ऑप्शन में से ये वाला फेस जो है मैंने ब्लू से कर दिया, ठीक है। तो यहां पे जो मेरे पास बना 5। अब आगे के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास करने को देखो मैंने यहां पे बोला ब्लू किया है, लेकिन मैं उन 5 में से किसी से भी कर सकता था। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए 5 ये वाला ब्लू से किया है, लेकिन मेरे पास यहां पे 5 ऑप्शन थी, 5 में से किसी भी कलर से कर सकता था। और इसको तुम फिक्स करके चलोगे ही, इसको फिक्स करके चलना है, वो मैंने पहले से ही रेड फिक्स कर लिया। अब इसके लिए मेरे पास 5 ऑप्शन होगी, तो 5 में से आप किसी को भी कर सकते हैं, मैंने लेकिन ब्लू लिया है, ठीक है। अब लेने को कोई भी लिया जा सकता है। अब आगे के लिए 4 फेस बचेंगे और 4 ही कलर बचेंगे, लेकिन इसमें ना सर्क्यूलर लगेगा। तो 4 कलर है 4 ही फेस है, तो 3 फैक्टोरियल बनेगा ना इनटू वे, क्योंकि सर्कल में तो एक कम करते हैं ना, n-1 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6, तो 30 आंसर होगा जी ये, ठीक है जी। चलो जी 32 की बात करते हैं। आपको कह रहे जी सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -4 एंड लास्ट टर्म इज 146, ठीक है। तो लास्ट टर्म 146 का मतलब -4 प्लस n-1 इंटू डी। बेटा जी यहां से n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 150। अब कहा इसका जो सम है वो 7171 है, तो n की वैल्यू पूछिए। अब a की वैल्यू -4 डालूंगा तो -8 हो गया, और n-1 इंटू डी की 150 डाल दूंगा तो 7171। तो देखो यहां से n निकल जाएगा 7171 इंटू में 2 अपॉन में 142, तो ये डिवाइड होके 71 आ गया।
तो 7171 को डिवाइड करूंगा 71 से, तो ये आ रहा है 101, तो दैट इज सी आंसर है। ठीक है जी, चलो जी 33 की तरफ बढ़ते हैं। का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक जीपी है, सेकंड टर्म 12 है, तो ए आर 12 हो गया, और सिक्स्थ टर्म यानी कि ए आर 5 192 है। अब आपको कह रहे हैं 11th बताओ। ठीक है जी, अब देखो जी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, सेकंड को डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, तो आर की पावर 4 हो गया 192 अपॉन 12, तो 192 डिवाइडेड बाई 12 किया तो ये आ रहा है 16, तो आर मेरा बन गया 2। ठीक है जी, अब आर 2 बन गया तो यहां से ए मेरा 6 आ जाएगा। अब आपको कह रहे हैं 11th टर्म, तो 11th टर्म बनेगी ए आर की पावर 10, तो 6 इंटू 2 की पावर 10, तो जी 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1024 इंटू 6, ये आ रहा है जी 6144, तो डी आंसर है जी। तो 33 का क्या आंसर बना हमारा? डी, 33 का डी। चलिए जी 34 की बात करते हैं। आपको कह रहे जी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दिस एंड दिस, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया है। तो देखो 905 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 900, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमें मालूम नहीं है। अब कह रहे सम इतना है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो n बाई 2, 2a 45955, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, और n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 900, और इंटू में n है, और ये हो गया जी 2 इंटू 45955, तो यहां से n हो जाएगा 2 इंटू डिवाइडेड बाई 910। अब 910 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आ रहा है 455। अब 45955 को डिवाइड कर देंगे 455 से, तो ये आ रहा है 101 फिर से, तो 101 दैट इज 34 का सी, 34 का सी। चलो जी हम बढ़ते हैं जी जरा 35 की तरफ। क्या है जी, क्या सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ए जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। तो जीपी की 8 टर्म का सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है जी, तो a इंटू आर की पावर 8, 5 टाइम्स ऑफ a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1, आर माइनस 1 भी कट गया, एक a भी कट गया, और इसको लिख लिया आर की पावर 4 प्लस 1, आर की पावर 4 माइनस 1, ये भी कट गया, तो आर की पावर 4 हो गया 4, तो आर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, और कॉमन रेशो ही पूछा है तो 35 का बी, हमारा आंसर 35 का क्या आ गया बच्चों? बी। चलो जी आगे चलते हैं जी, हम चलते हैं 36 की तरफ। का जी द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी ये है, कॉमन डिफरेंस 6 है, देन इट्स टर्म, एक्चुअल में ये फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो बस आपको फर्स्ट टर्म में तो कुछ करना नहीं, इसी में एन को 1 डालना है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, दैट्स इट, 36 का बी। चलो जी आपको कह रहे जी दो फाइनाइट सेट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दो फाइनाइट सेट है, एम और एन एलिमेंट है, सबसेट का डिफरेंस तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 56 है। अब जरा जीबीसी करके देख लो, अगर मैं a को ही चेक करता हूं तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 हो गया 64 और 2 की पावर 3 हो गया 8, दैट कम्स टू बी 56, दैट मीन्स ए आंसर है। चलो जी हम बात करते हैं जी जरा 38 की। का जी एफ पी दिया हुआ है, एफ इनवर्स बताना है, तो बेसिकली हम ऐसे करते थे कि एफ पी को y मान लिया, तो y हो गया 1/1 माइनस पी,
तो यहां से 1 माइनस पी की वैल्यू हो गई 1/y, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/y। अब इस p को लिख देंगे f इनवर्स p, f इनवर्स y। लेकिन उन्होंने ना p में ही आंसर छोड़ा है, तो y को फिर से p लिख देंगे। तो आपका आंसर हो रहा है जी बी, 38 का आंसर हो रहा है जी बी। ठीक है जी। चलो जी, हम बात करते हैं जी 39 की। कहा जी गिवन दैट एफ एक्स ये है और एफ डैश एक्स ये है, तो पहली बात तो डेरिवेटिव यही होना चाहिए, 12x स्क्वायर माइनस दिस, तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये वही बन रहा है 12x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसमें x को -3 डाल के देख लो, जीबीसी कर लेंगे हम, बेटर है। ठीक है, बाकी किसी का डेरिवेटिव वो आ ही नहीं रहा है, नहीं इसका भी आ रहा है वही, इसका भी वही आ रहा है, बट हम वैल्यू डाल के देखेंगे कि किसमें x की -3 डाल के 17 आ रही है। तो चलो मैं a को चेक कर लेता हूं, तो यहां पे -3 डालेंगे तो 4 इंटू -3 माइनस का 27 हो गया, फिर यहां डालेंगे तो -2 इंटू 9 हो गया और प्लस 143, तो 4 इंटू -27 हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 18, तो 143 माइनस 126 दैट कम्स टू बी 17। 143 माइनस 126 ये 17 ही आ रहा है, तो हमारा ये आंसर है। ठीक है जी। चलिए जब हम आ गए हैं जी आपके मैथ्स वाले पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, आपको कहा है 0 to 1 x e की पावर x, तो चलो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x। अब इसमें लिमिट भी लगा दो बेटा, अब लिमिट लगाऊंगा तो पहले जैसे ही 1 डालूंगा ये 0 हो जाएगा, यहां पे 0 डालूंगा तो ये मेरे पास बना 0 माइनस 1 इंटू -1 दैट इज, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारा मैथ्स के पहले 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसके आगे शायद एलआर के होंगे। चलो जी एलआर की बात कर लेते हैं। आपको कहा जी 41 नंबर में फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा देखो जी, अगर मैं पैटर्न देखूं 6 से 13, 13 से 25, तो एक्चुअल में ये 6 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, ये वाला देखूं तो 13 इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है, फिर ये वाला देखूं तो 25 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, फिर ये वाला देखूं तो 51 इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है। अब अगला जो होगा 1 इंटू 2 प्लस 1, एक बार डबल हो के -1 हो रहा है, एक बार डबल हो के +1 हो रहा है, तो 202 प्लस 1 दैट इज 203, तो 41 का हमारा क्या आंसर आ गया जी, सी। चलो जी अब आगे देखते हैं जी 42 में। देखो 42 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 28, 33, इसमें क्या हो रहा है, ये वाले और ये वाले 3 के गैप पे है, +3 हो रहा है, यहां पे भी वही हो रहा है। 33 के बाद 36, अब 36 के बाद 3 यानी कि 39, तो 42 का हमारा ये हो गया जी। ठीक है जी, चलो जी अब देखो जी, अगर हम यहां से आगे चलेंगे तो 43 नंबर क्वेश्चन है, आपको कह रहे जी टीचर इज रिटन दिस, तो इसमें आपको पहले पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है। अगर मैं देखूं टी के लिए इन्होंने लिखा है वी, ई के लिए लिखा है जी, तो एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हो आप। ए के लिए लिखा है सी, यानी कि एक एक लेटर छोड़ते जा रहे हो। देखो ई के लिए एफ छोड़ के जी लिखा, ए के लिए सी लिखा, ऐसे ही टी के बाद एक छोड़ के वी लिखा। देख लो, तो अब आपको लिखना है चिल्ड्रन के लिए,
तो सी के बाद डी छोड़ेंगे, तो डी छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, तो इसके लिए बनेगा ई। एच के बाद आप आई छोड़ोगे तो जे आ जाएगा, आई के बाद आप जे छोड़ोगे तो के आ जाएगा, एल के बाद एम छोड़ोगे तो एन आ जाएगा, डी के बाद ई छोड़ोगे तो एफ आ जाएगा, आर के बाद एस छोड़ोगे तो टी आ जाएगा, ई के बाद एफ छोड़ोगे तो जी आ जाएगा, और एन के बाद आप ओ छोड़ोगे तो पी आ जाएगा। तो ई जे के एन एफ टी जी पी, ई जे के एन एफ टी जी पी। तो ये आप देखो तो 43 में कौन से में आ रहा है जी, यहां आ रहा है, देखो ई जे के एन एफ टी जी पी। तो हमारा हो गया जी 43 का डी। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं जी। 44 में हमें कहा जी इन ए सर्टेन कोड 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। फिर 546 में कहा मैन इज ओल्ड। अब अगर इन दोनों में मैं देखूं कुछ कॉमन बन रहा है क्या, ओल्ड बन रहा है, तो मतलब यहां से एक तरह से ओल्ड का कोड आ गया, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो ओल्ड के लिए 5 यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे अगर मैं देखूं तो इसने कहा आगे क्या, बाई गुड बुक्स के लिए क्या है, 378 है, 378 है बाई गुड बुक्स। अब सेकंड और थर्ड में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है क्या, बुक्स, और फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 3। तो मतलब बुक्स के लिए क्या यूज हो रहा है, बुक्स के लिए 3 यूज हो रहा है। ऐसे कॉमन देख के चलेंगे। अब आपको कहा व्हाट स्टैंड्स फॉर आर इन दैट कोड, तो आर कहां था, आर यहां था। अब देखो 5 भी यूज हो गया है, 3 भी यूज हो गया है, 2 नहीं यूज हुआ है, तो मतलब आर के लिए 2 यूज हो रहा है। फिर तो आर के लिए 2 यूज हो रहा है, तो 44 का ए, तो 44 का हमारा हो गया जी ए, बिल्कुल सही है जी। चलो जी 45 की बात करते हैं जी। देखो जी 45 की अगर हम बात करें तो हमें क्या कह रहे हैं, 45 में इन्होंने एक बात बोली है कि इफ समर इज कोडेड एज रनर, तो हाउ विंटर विल बी कोडेड। देखो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये ई आर को एज इट इज रख रहे हैं, यहां पे ई आर को एज इट इज रखा है, तो आप भी विंटर में क्या करो जी, विंटर में जो ई आर वाला पार्ट है उसको एज इट इज रख लो। अच्छा, फिर एम के लिए इन्होंने एक आगे गए हैं एन, तो आप टी के लिए एक आगे चले जाओ, तो टी से एक आगे हो जाएगा यू, तो इन दोनों के लिए यू हो गया। फिर इन्होंने यू को फिर सेम रखा है, तो आप आई को सेम रख लो, और एस से फिर क्या किया इन्होंने, एस के लिए क्या ले रहे हैं, एस के लिए आर ले रहे हैं, तो एस के लिए आर लेने का मतलब है एक आगे गए हैं, तो आप भी यहां डब्ल्यू से एक आगे चले जाओ, एक एक पीछे, सॉरी एक पीछे गए हैं, तो आप डब्ल्यू से एक पीछे चले जाओ, या आप ये कहो कि यहां एस से आर जा रहे हो, हाँ तो एक पीछे गए हो, तो डब्ल्यू से एक पीछे, तो डब्ल्यू से एक पीछे हो जाएगा वी। ठीक है जी, तो वी आई डबल यू ई आर। तो अगर हम देखें तो ये कहां आ रहा है जी, वी आई डबल यू ई आर, वी आई डबल यू, नहीं ये तो नहीं आ रहा है, डब्लू से एक पीछे, से एक पीछे वी आई ओ यू ई आर, हाँ हाँ ये यहां पे ओ आएगा,
VIOUER, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी बी। 45 का बनेगा जी बी। 45 का एक बार मैं ICI मॉड्यूल के आंसर है मेरे पास सामने, चेक कर लेता हूं। हाँ 45 का बी बिल्कुल ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं जी। आओ जी 46 में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम होम नेहा गोज टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर हर कॉलेज। चलो जी मान लिया यहां से गई अपने कॉलेज की तरफ नॉर्थ में, देन सी टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा जी इधर, एंड देन टर्न राइट। ठीक है जी, तो इसका राइट हो जाएगा वेस्ट का ऊपर, राइट गई, देखो पहले लेफ्ट, पहले लेफ्ट, फिर राइट, एंड देन फाइनली सी टर्न लेफ्ट, तो फिर लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो ये यहां पे फाइनल अपने कॉलेज में पहुंची। अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन इज कॉलेज इज रिस्पेक्टेड, ये डायरेक्शन बतानी है जी। तो देखो जी अगर मैं देखूं तो तो ये वाली डायरेक्शन हो रही है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट बोले तो 46 का सी, 46 का सी। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं जी जरा, और हम देखते हैं 47 नंबर। 47 में कह रहे हैं जी y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y जो है x के ईस्ट में है। मान लिया x यहां है तो y इसके ईस्ट में है, तो यहां है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x z के नॉर्थ में है, तो मान लिया यहां z है। एंड p इज इन द साउथ ऑफ z, p इसके साउथ में है। अब आपको कह रहे दिन इन विच डायरेक्शन y इज p। ठीक है जी, y जो है y इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। ठीक है, ये डायरेक्शन है जी, तो ये वाली डायरेक्शन है जी, तो ये वेस्ट है ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट, तो 47 का हो गया जी डी। तो 47 का बना जी हमारा डी। आओ जी आगे चलते हैं, 48 की बात करते हैं। 48 में क्या कह रहे हैं, 5 विलेज है जी, PQRST, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, P जो है Q के वेस्ट है, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, तो ये P Q ये P। R इज टू द साउथ ऑफ P, R जो है साउथ है P के। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, तो T नॉर्थ है Q के, T नॉर्थ हो गया Q के। एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ T, S इज टू द ईस्ट ऑफ T, तो ये S हो गया। अब आपको कह रहे हैं देन R इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू S, R इन विच डायरेक्शन, R इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू S, तो ये डायरेक्शन बन रही है जी। अब अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन बनेगी ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन तो हमारी साउथ वेस्ट है, तो 48 का सी। चलो जी 48 का सी। आगे चलते हैं जी, हम बात करते हैं जी जरा 49 की। 49 में क्या कहे जी, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। चलो जी देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम यहां पे ले रहे हैं नॉर्थ, यहां पे ले रहे हैं साउथ, यहां पे ले रहे हैं ईस्ट, यहां पे ले रहे हैं वेस्ट। ये हो गया जी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया जी साउथ ईस्ट, ये हो गया जी साउथ वेस्ट, और ये हो गया जी नॉर्थ वेस्ट। अब देखो जी आपको क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने कहा इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज टर्न हुआ तो यहां पे 90, और 90 के बाद ये 45 और गया, तो ये 135 क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट हमारा नॉर्थ बन गया, तो ये कहने का मतलब है। अब आगे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी, तो नॉर्थ ईस्ट को भी आप 135 ले जाओ, तो ये 90 और क्लॉकवाइज में ही जाना है 45 और, तो साउथ हो गया ना, ये भी 135 पे गया, तो साउथ आंसर है। तो 49 का हमारा आंसर हो गया जी सी। 49 का क्या आंसर बना जी, 49 का बना जी सी।
चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। हम देखते हैं जी 50 नंबर में क्या कह रहे हैं। देखो जी 50 नंबर में कहा जी एक क्लॉक है 12:30 पे, आवर निडल है नॉर्थ में और मिनट निडल है साउथ में। ठीक है जी। तो अगर हम क्लॉक की बात करें तो 12 के बाद हम बात करेंगे ये यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 6 और ये यहाँ पे 9। ठीक है जी। अब मान लिया ये सेंटर है, तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर हम 12:30 की बात कर रहे हैं तो 12:30 पे ये किधर बता रहे हैं जी, 12:30 पे ये कह रहे हैं जी ये तो नॉर्थ में थी और ये साउथ में थी। ठीक है, अच्छा आवर हैंड है, मिनट हैंड है। अब कह रहे जी 12:45 पे किधर हो जाएगी, तो 12:45 यहां बनेगा जाके। अगर मैं 12:45 की बात करूंगा तो ये आवर हैंड है और ये 9 पे आ जाएगी जी, ये मिनट हैंड है। तो ये तो कौन सी डायरेक्शन है, 12:45 पे कुछ ऐसा बनेगा, तो ये तो वेस्ट है, तो 50 का हो गया जी वेस्ट। सी आंसर है जी, 50 का सी। चलो जी आगे चलते हैं जी। कहा जी 5 स्टूडेंट्स एक सर्कल पे खड़े हैं। चलो जी सर्कल बना लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कहा अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, अभी नहीं बनाएंगे। अपूर्वा और सारे के सारे मैं मान लेता हूं सेंटर की तरफ है। अच्छा, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अभिषेक, अपूर्वा जो है अभिषेक के लेफ्ट है। तो अब बनाना शुरू करो। मैंने कहा चलो यहां पे अभिषेक है, अब इसके राइट अभिषेक के ये है और लेफ्ट ये है। अब अपूर्वा उसके यहां है, तो अपूर्वा अभिषेक के लेफ्ट हो गया। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अब आलोक अपूर्वा के लेफ्ट है तो यहां पे आलोक हो जाएगा। आगे कहा अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, तो यहां अंकुर होगा और यहां पे अभिनव होगा, ये बन गया जी। अब आपको कह रहे हैं हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, तो अभिनव के राइट पे आलोक है, तो हमारा अंकुर आंसर बना जी 51 का डी, 51 का डी। चलो जी अब देखो जी ये 52 टू 54 की ऑप्शंस है इकट्ठी। क्या कह रहे हैं 52 टू 54, हमें कहा है जी स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। 6 फ्रेंड्स है नॉर्थ, तो 1 2 3 4 5 6 का सी इज बिटवीन ए एंड ई, तो देखो पहला बनेगा सी इज बिटवीन ए एंड ई, या तो ये और या तो ये, सी ये ई और ये ए। ठीक है जी। अब इसके आगे कहा D इज नॉट एट द एंड, चलो ना तो D यहां है ना यहां है। फिर कहा B इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ P, B इमीडिएट राइट ऑफ P है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा क्योंकि E की इमीडिएट राइट तो C है, फिर ये खत्म हो गया, तो इमीडिएट राइट ऑफ P B है तो ये बनेगा। फिर क्या कहा F इज नॉट एट द राइट एंड, F राइट पे नहीं है, ठीक है, एंड D इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ P, तो D इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P का मतलब 1 1 2 3 यहां D हो जाएगा और यहां F हो जाएगा क्योंकि F राइट पे तो मना किया है, तो ये बनेगा बेटा मेरा FDACEB। अब यहां के हिसाब से देखते हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर राइट ऑफ D, तो D के राइट पे है 1 2 3 4, तो 52 का D। आगे का विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, तो लेफ्ट ऑफ D बैठा है F, तो 53 का A। और जी आगे अगर हम बात करें हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C पे है A, तो 54 का हमारा हो गया जी A। चलो जी यहां से आगे चलते हैं 55 देखते हैं जी। 55 में क्या कह रहे हैं
55 में बच्चे इन्होंने हमें कहा 5 persons are sitting on a bench to be photographed. S is to the left of N and to the right of B. S जो है N के लेफ्ट है लेकिन B के राइट है. M is to the right of N. M N के राइट है. R is between M and N. तो यहां पे R हो गया. अब क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ R, तो R के इमीडिएट है M. तो 55 का C. ठीक है जी, 55 का क्या बना जी, C. चलो जी यहां से आगे चलते हैं जी. 56 में क्या कह रहे हैं, आपको कहा है B इज द ब्रदर ऑफ A. B इज द ब्रदर ऑफ A. चलो जी B को बनाते हैं A का ब्रदर. तो मेल के लिए प्लस, A का अभी जेंडर पता नहीं है. ठीक है जी. B इज द ब्रदर ऑफ A हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ C. हुज ओनली सिस्टर मतलब किसकी, A की. तो A की ओनली सिस्टर, तो A की सिस्टर ली इज द मदर ऑफ C. तो इसको मदर बनाया C का. अच्छा जी. एंड D इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ C. D जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है तो ऑब्वियसली यहां आएगी. मैटरनल ग्रैंड मदर है D. हाउ इज C रिलेटेड टू A. हाँ नहीं, हाउ इज C रिलेटेड टू D. आपको कहा है, अच्छा यहां तक हो गया, और कहा हाउ इज A रिलेटेड टू D. तो देखो जी A जो है, A के बारे में अभी A का जेंडर नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है कि ये C की मां की या तो भाई होगा या बहन होगा, या तो भाई या बहन. अब अगर ये इसकी मां का भाई होता तो इसका अंकल होता. अब अंकल तो इसमें कहीं है नहीं, तो फिर आंट होगी. तो जी ये इसलिए यहां नेगेटिव अब ले लेंगे. तो 56 का हमारा आंसर बनेगा जी 56 का. एक मिनट दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. आपको कहा हाउ इज A रिलेटेड टू D. हाँ D के बारे में पूछा है, तो फिर आंट नहीं, ये तो इसकी डॉटर होगी या बेटा होगा. तो डॉटर दिया हुआ है तो फिर हम डॉटर लेंगे, सॉरी C होगा. देखो ये तो तीनों भाई बहन है ना, तो इसकी मां है तो इसकी भी तो मां है, तो या तो ये इसका भाई होगा या बहन होगा. ठीक है, भाई होता तो वो सन बोलते, सन है नहीं, तो इसलिए हमने डॉटर को ले लिया है. चलो अब आओ जी 57 की तरफ चलते हैं. 57 में हमें क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई मीन्स x इज द मदर ऑफ y. ठीक है, ये सारी बातें दी हुई है, कोडेड है. अब कह रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग दैट A इज द मैटरनल अंकल ऑफ B. अब इनके सबके ग्राफ बना के देखने पड़ेंगे. अब B प्लस D, तो यहां पे कहा था B प्लस D में x इज द मदर ऑफ y, तो B प्लस D का मतलब है B इज द मदर ऑफ D. चलो जी हमने B को मदर बनाया D का. फिर आगे अगर देखें तो D इंटू C, तो इंटू वाला पार्ट देखो, इसमें कहा था x इज द सिस्टर ऑफ y, यानी कि D इज द सिस्टर ऑफ C, तो D हो गई सिस्टर ऑफ C. फिर यहां पे कहा C माइनस A, अब माइनस वाले में क्या कहा है, x इज द ब्रदर ऑफ y, तो यानी कि C इज द ब्रदर ऑफ A. अच्छा, अब आपसे पूछा था A इज द मैटरनल अंकल ऑफ B. नहीं जी, ये तो नीचे है, वैसे भी पहली जनरेशन पे है, तो मैटरनल अंकल तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो पहला तो नहीं बनेगा. अच्छा, अब अगर हम देखें B माइनस D परसेंट A, B माइनस D परसेंट A, 57 का वैसे जहां तक मुझे लग रहा है C बनेगा, तो C को चेक कर लेते हैं. A माइनस C का ग्राफ बनाता हूं.
इसका भी आप बना के देख सकते हो वैसे, पर मैं सी का बना रहा हूं पहले। ए माइनस सी बोले तो एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, यानी कि यहां पे बना, मैं सी को चेक कर रहा हूं, ए इज ब्रदर ऑफ सी, फिर है जी सी प्लस डी, तो इसमें हो जाएगा सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी इज मदर ऑफ डी, और फिर डी क्रॉस बी, तो इसमें हो जाएगा डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी इज सिस्टर ऑफ बी। अब आपसे पूछा था क्या, पहले a माइनस सी, ये a है। अब आपको कह रहे थे कि बताइए मैटरनल अंकल a होना चाहिए b का। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये b की मां है और ये b की मां का भाई है, तो यही तो मैटरनल अंकल हुआ, मामा हुआ ना, तो इसका मतलब मेरा सी आंसर है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने बना के देखना है। चलो अब हम आ गए जी 58 पे, एक्चुअल में 58 टू 60, तो मतलब हम एलआर के एंड में हैं। क्या कह रहे हैं जी, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग। अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक मदर, ठीक है जी, प्रतीक की मदर, मान लिया ये प्रतीक है और इसकी मदर, ये हो गई जी। और का अनीता इज द नीस ऑफ द प्रतीक मदर, तो मतलब क्या हुआ जी, यहां पे या तो इसका भाई होगा या इसकी बहन होगी, और ये अनीता जो है उसकी बेटी है, अनीता उसकी बेटी है। अब आगे क्या कहा, अनीता मदर इज प्रतीक आंट, तो अब कहा अनीता की मदर प्रतीक की आंट है, तो यहां से हमारा कंफर्म हो गया कि फिर ये लेडी है, तो यहां नेगेटिव लगा दिया। रोहन इज अनीता मदर्स ब्रदर, रोहन जो है अनीता के मदर का ब्रदर है, तो मतलब फिर इसका भी ब्रदर है, ये रोहन हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, रोहन इज अनीताज मदर ब्रदर्स, रोहन मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर, जो रोहन की मदर है वो अनीता की ग्रैंड मदर है, ठीक है, तो रोहन की मदर, तो इन दोनों की भी मदर है ऑब्वियसली, वो अनीता की फिर अपने आप ही ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन, चलो जी आपको देखना है जी, रोहन मदर इज टू अनीता मदर, बेटा जो रोहन की मदर है, रोहन मदर इज टू अनीताज मदर, तो अनीता की मदर ये है और रोहन की मदर भी वही है, तो फिर तो क्या होगा बेटा, मदर ही बनेगी ना, तो 58 का बी, 58 का बी। प्रतीक एंड अनीता मदर्स आर, तो प्रतीक और अनीता के मदर तो सिस्टर है, ठीक है, तो इसका बनेगा डी, 59 का डी। 60 में क्या कह रहे हैं, रोहन इज प्रतीक, तो रोहन प्रतीक का क्या है जरा देखना, रोहन प्रतीक का मामा है, यानी कि मैटरनल अंकल है, लेकिन मैटरनल अंकल यहां दिया नहीं, तो हम फिर अंकल को ही ले लेंगे, तो इसका बन जाएगा सी। 60 का हो गया जी सी, ठीक है जी। चलो जी नाउ वी हैव फिनिश्ड विद एलआर आल्सो। नाउ अब हमारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। का जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉलोज, बेल शेप होगा जी, तो 61 का सी। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप जानते हो ओगिव से आता है, ओजाइव से, तो लेस देन, तो 62 का सी। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज द रेशो ऑफ, तो क्लास फ्रीक्वेंसी को क्लास लेंथ से डिवाइड करते हैं, तो क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ दैट इज बी, तो 63 का बी। आगे चलते हैं, का जी कॉस्ट ऑफ शुगर इन ए मंथ, ये सब कुछ दिया है। अब कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो देखो जी डिफरेंस लार्जेस्ट 35 माइनस 12, ये 23 आ रहा है, तो पहले तुम इन सबको जोड़ो, तो 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, इन सबका सम 90 आ रहा है। अब बेटा सेंट्रल एंगल बनेगा, जो डिफरेंस था वो
अपॉन 90 इंटू में 360, तो ये आ जाएगा 92 डिग्री। तो हमारा आंसर डी है जी, 64 का आंसर बना डी। चलो जी 65 की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं जी, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन एवरेज वेट इज 60 kg, एवरेज ऑफ मेल। तो देखो जी आपको पढ़ाते समय भी ये बताया था, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, ये मेल ये फीमेल, और यहां पे हम कंबाइंड वेट लेंगे। तो मेल का हमें दिया है 80 और फीमेल का हमें दिया है 50। अब रेशो निकालने के लिए हम यहां पे डिफरेंस कर देंगे। तो 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10, और 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20, और रेशो आ जाएगी 1:2। ये शॉर्टकट है जी इसका। तो 65 का डी। आओ जी, अब हमें कह रही जी एक ट्रेन है जो कवर करती है पहले 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और फिर नेक्स्ट 15 किलोमीटर 45 की स्पीड पे। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो बेटा अब टाइम इसमें क्या हो रहा है, स्पीड भी अलग हो रही है, टाइम भी अलग हो रहा है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है। तो इसमें हम जो टाइम निकालेंगे वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालेंगे। टाइम निकलता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड कह रहे हैं पहले, तो डिस्टेंस मेरी कितनी हो रही है, 5 किलोमीटर ये और 15 किलोमीटर ये, तो डिस्टेंस तो हो गई 20। अब स्पीड कैसे निकलेगी, देखो जी आप 5 किलोमीटर गए 30 की स्पीड पे, 5 किलोमीटर गए 30 की स्पीड पे, तो ये निकलेगा आपका 5/30, 5/30। ठीक है, ये यहां पे लिखो डिस्टेंस, स्पीड लिखो यहां पे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां के बाद आगे 45 किलोमीटर गए 15 की स्पीड पे, तो ये 15/45, तो ये हो जाएगा 20/1/6 प्लस 1/3, तो ये 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + 2, तो ये हो जाएगा 120/3, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है जी, और यहां पे जो नीचे हमने टाइम निकाला है ना, ये टाइम निकाला है, ये टाइम निकाला है, तो टाइम हमने निकाला है जितने डिस्टेंस चले और स्पीड जो थी उससे डिवाइड करके, तो 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि 66 का बी, 66 का बी। चलो जी आगे चलते हैं। 67 आपको ये कहा जी 2x + 3y + 4 = 0, वेरिएंस ऑफ x 6 है। तो देखो जी वेरिएंस से पहले आप चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टी लगाओगे एसडी पे, तो ये स्केल इस पे काम करता नहीं है, ओरिजिन काम करता नहीं है, तो 4 को 0 कर देंगे, और x का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √6। तो यहां से मैं y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, तो माइनस का 2√6 उधर चला जाएगा डालने के बाद, तो माइनस का 2√6/3, लेकिन मोड लेना पड़ेगा। अब इसका वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 4 × 6/9, तो 24/9 यानी कि 8/3, तो आपका 67 का आंसर है जी ए। चलो जी 68 की तरफ चलते हैं। आपको कहा जी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अब आपको कह रहे हैं सबको देखो एक एक बढ़ाया है, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता है, तो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका अभी भी आंसर यही रहेगा। तो यानी कि सी आंसर है जी 68 का। चलो जी अब एक सीरीज दी हुई है, आपको कहा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसकी मिड वैल्यू निकाल लोगे और मिड वैल्यू को x मान लोगे, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये 5 आ गया, ये 15 आ गया, ये 25 आ गया, ये 35 आ गया। फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है 1 3 4 2, यहां पे f × x कर लेंगे, तो 5 45 100 और 70। अब पहले मीन निकाल लूंगा, तो 5 + 45 + 100 + 70, ये आ रहा है 220, और 1 4 4 8 22 आ जाएगा बेटा मीन, मीन मेरा 22 आ गया।
अब यहां पे हर एक वैल्यू में से 22 को माइनस कर लेते हैं। तो देखो 5 में से 22 जाएगा तो -17, 15 में से 22 जाएगा तो -7, 25 में से 22 जाएगा तो 3, 35 में से 22 जाएगा तो 13। फिर इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो ये 289, ये 49, ये 9, ये 169, 13 का स्क्वायर 169। अब इसमें एफ से गुणा करेंगे जो भी आया था। चलो यहां पे कर लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूं 5 इंटू 289 इक्वल, नहीं 1 इंटू 289 इक्वल 3 इंटू 49 इक्वल 4 इंटू 9 इक्वल 2 इंटू 169 इक्वल GT। तो ये मैं कर रहा हूं जी 1 इंटू 289 इक्वल 3 इंटू 49 इक्वल 4 इंटू 9 इक्वल 2 इंटू 69 इक्वल GT। इसका टोटल आ रहा है 610। तो इसको हम कैसे करेंगे जी, 610 अपॉन 10, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 810 आना चाहिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक बार चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, ये 289 है, 49 है, 9 है, 169 है। तो 1 इंटू, अच्छा यहां गलती हुई है मेरी, 1 इंटू 289 इक्वल टू 3 इंटू 49, 3 इंटू 49 इक्वल 4 इंटू 9 इक्वल और 2 इंटू 169 इक्वल GT। 810 आ रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा 810 अपॉन 10 का अंडर रूट 9 आ जाएगा जी। 81 का अंडर रूट करेंगे तो C आंसर है। चलो जी अब आगे चलते हैं। आपको कह रहे जी 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, अच्छा क्वेश्चन है। मीन और मोड का डिफरेंस 69 है। अब कह रहे डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन बताओ। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि मोड जो होता है ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो अगर मैं मीन में से मोड माइनस कर दूं, तो मीन में से मोड माइनस करने का मतलब है मीन माइनस 3 मीडियन प्लस 2 मीन, तो ये भी 3 मीन हो जाएगा। तो 3 मीन माइनस 3 मीडियन, और यहां पे आपको ये 69 दिया हुआ है, तो देखो निकल गया ना, इसको डिवाइड करूंगा तो 23 आ जाएगा। मैंने मोड की जगह पे यहां वैल्यू डाल दी है बस ये, तो 63 बोले तो 63 23। C आंसर है जी 70 का। चलो जी 71 की तरफ बढ़ते हैं जी। 71 में हमें क्या कह रहे हैं, क्या जी पोल द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय 6 वेरिएंस। नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड। 71 का C। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन। ऑब्वियसली मीन डेविएशन, क्योंकि उसमें मोड लेते हैं। 73 आपको कह रहे जी थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर लोगे। तो अरेंज करेंगे तो आपका आएगा 40 35 51 21 15, सबसे कम 16, फिर 21, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 32, फिर 35, फिर 40 और फिर 51। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपको कह रहे थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल मेरा हो जाएगा 3 इंटू 10/4, n+1 होता है ना, तो 30/4, तो 30/4 किया 7.5, तो 7th पूरा 8th माइनस 5th, तो 7th की वैल्यू तो 35 है,
और इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो ये 37.5 आएगा। इसका आंसर बेटा गलत है, गड़बड़ है इसमें, यहां पे गड़बड़ है कैलकुलेशन में, या तो कोई नंबर की गड़बड़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो 37.5 73 का अगर हम आईसीआई का आंसर देखें तो पता नहीं क्या दिया है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन इसमें एरर है। चलो मैं सी मान लेता हूं और सी को या इसको करेक्ट कर देता हूं, ए को करेक्ट कर देता हूं 37.5, इसमें गड़बड़ है बेटा। ठीक है जी, आओ जी चलो हम बात करते हैं 74 की। आपको कह रहे जी 74 में कि मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 45, तो इसका मतलब, और का 2 स्टूडेंट के गलती से पढ़ लिए है ये, तो करेक्ट मीन पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 100 इंटू 45, इसमें से गलत वाले माइनस कर दो और सही वाले जोड़ दो, और फिर डिवाइड कर दो 100 से। तो मतलब मुझे क्या करना है, 4500 माइनस 85 माइनस 54 प्लस 58 प्लस 45 और डिवाइडेड बाई 100, मेरे पास आ रहा है 44.64। 44.64 बोले तो सी। चलो जी, अब चलते हैं जी हम 75 की तरफ। 75 में कह रहे हैं जी अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये एंड ये, तो मतलब x बार तो मेरा 10 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरा 30 है। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो यहां से मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मालूम नहीं है लेकिन मीन पता है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ गया जी x का। अब आपसे कह रहे वेरिएंस बताओ इसका, तो बेटा देखो वेरिएंस भी क्या है, वेरिएंस हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, वेरिएंस हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम पहले ये करेंगे कि इसका एसडी निकालेंगे। तो एसडी ऑफ वाई हो जाएगा -2 इंटू 3 का मोड यानी कि 6, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा 36। चलो जी डी आंसर है जी। हाँ जी, एसडी एमडी क्यूडी आपने उल्टा पढ़ा था, क्यूडी रेशो एमडी रेशो एसडी, ये होता था जी 10 12 15, अब इन्होंने उलट दिया है एसडी एमडी क्यूडी, तो 15 12 10, तो ये मेरा सी हो जाएगा जी, 76 का आंसर सी। चलो जी 77 की बात करते हैं। आपको कहा जी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर, तो यानी कि 40 का 50 का और x का, इसकी पावर 1/3 करूं तो 10 है, तो ये हो जाएगा जी 2000 x इक्वल टू 10 का क्यूब यानी कि 1000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 77 का डी, 77 का डी। चलो जी आगे चलते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज नोन एज क्लास साइज, तो 78 का सी, 78 का सी। 79 की तरफ चलो जी। पी भी ये प्रोबेबिलिटी इसका क्या है, px1 दिया है, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, px2 निकालना है, तो 1 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, 12 एलसीएम है तो 3 और 4, तो 1 माइनस 7/12 यानी कि 5/12, दैट इज ए। 79 का आंसर बना जी ए, 79 का आंसर है जी ए। चलो जी आगे चलते हैं जी। 80 में क्या कहा, ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस, तो ए 60% में सच बोलता है तो 40 में झूठ बोलेगा। बी की बात करता है 90 में सच बोलता है तो 10 में झूठ बोलेगा। अब कह रहे कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन का मतलब एक सच एक झूठ, तो सीधी सी बात है इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 60/100 इंटू 10/100, 90/100 इंटू 40/100। अच्छा तो ये 2 जीरो कट गई, तो ऊपर हो गया 6, 36 हो जाएगा तो 42% हो जाएगा।
42% इज द आंसर। तो 80 का बी, 80 का बी। चलो जी 81 की बात करते हैं जी। 81 में क्या कह रहे हैं, कह जी कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। पहली पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट है, सेकंड के लिए 4 कैंडिडेट है, और जी थर्ड के लिए 2 कैंडिडेट है। व्हाट आर द चांसेज ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट। तो आप उल्टा करो, बोलो किसी में भी नहीं जीता। तो 3 पोस्ट पे है बंदा, तो इसका मतलब उसको छोड़ के बाकी कोई जीता तो 2/3। दूसरे में 4 पोस्ट है तो उसे छोड़ के कोई और जीता तो 3/4। तीसरे में 2 पोस्ट है, उसे छोड़ के कोई और जीता, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3/4 इज द आंसर। तो 81 का ए, 81 का ए। चलो जी आगे चलते हैं जी, और हम देखते हैं जी 82 का जी। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड एंड देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग। तो पहला किंग है 4/52, और आपने वापस नहीं रखा है तो अगला भी किंग है तो 3/51। तो 13 × 17, तो 1/221 आ जाएगा। मैं करके देख लेता हूं वैसे, 13 × 17, 13 × 17 221, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया जी बी। आओ जी अब चलते हैं जी 83। 83 में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4। तो P 1/4 है तो Q 3/4 है, 7 बार हिट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, तो एटलीस्ट ट्वाइस दैट मीन्स पॉसिबिलिटी बनेगी 0 से लेकर के 7 तक। अब उसको ये चाहिए, तो बाइनोमियल लगा के सोल्व करेंगे हम। एक बार 0 की निकालेंगे, एक बार 1 की निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर देंगे। तो जब मैं 0 की निकालूंगा तो 7C0 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 7 प्लस 7C1 1/4 की पावर 1 3/4 की पावर 6। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां से आ गया 3/4 की पावर 7, 7 × 1/4, 3/4 की पावर 6। ये मैंने 3/4 की पावर 6 कॉमन ले लिया, यहां पे बच गया 3/4 प्लस 7/4। ये हो जाएगा 1 - 3/4 की पावर 6 और 10/4, यानी कि 5/2 बचा। तो आंसर होना चाहिए 1 - 5/2 3/4 की पावर 6, 1 - 5/2 3/4 की पावर 6, दैट इज ए। तो 83 का हमारा आंसर आ गया जी ए। चलो जी 84 में कह रहे हैं जी 5% इलेक्ट्रिक बल्ब के जो है वो डिफेक्टिव है। यूज पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द सैंपल 100 में 5 बल्ब डिफेक्टिव है, ठीक है। चलो जी सिंपल सी बात है जी, P निकलेगा 5/100, N 100 है तो M निकलेगा NP करके, तो वो 5 ही आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। अब देखो जी फॉर्मूला होता है पोजीशन का e⁻⁻m m⁻r/r फैक्टोरियल। अब 5 पे पूछ रहे हैं तो r को 5 डाल दूंगा, तो e⁻⁻5 की वैल्यू है 0.007 और m की पावर r तो 0.07007 की पावर 5। नहीं m तो 5 है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया है। e⁻⁻m की वैल्यू है 0.007 और m की पावर r, तो m भी मेरा 5 है तो 5 की पावर r बोले तो 5 बल्ब पूछे है, 5/5 फैक्टोरियल। तो बेटा ये 5 को 5 बार गुणा करूंगा तो 5 × 4 बार इक्वल 5 × 1 2 3 4 3125। तो 3125 इंटू 0.007 अपॉन में 120, तो इंटू में 0.007 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल, तो ये आ रहा है 0.18229, 0.18229। तो 0.18229 बोले तो ए उसी के आसपास है, उसको 3 कर दिया है बस। तो 84 का हमारा आंसर हो गया जी ए। 85 की बात करते हैं। इन ए नॉन लीप ईयर 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। बेटा नॉन लीप ईयर में हर एक 53 की 1/3 होती है,
तो बस आपको 3 बार 1/3 जोड़ना है, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, तो 3/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। तो यानी कि 85 का भी हमारा सी हो गया। अब 86 की बात करते हैं। 86 में हमें क्या कह रहे हैं, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा मीन दिया हुआ है 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, यानी कि वेरिएंस हो जाएगा 16। अच्छा, अब बेटा इसमें जो होता है बाइनोमियल में वेरिएंस हमेशा मीन से छोटा होता है, लेकिन यहां पे तो बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब वैलिड नहीं है। तो 86 का ए पार्ट। 87 में क्या कहा, पोजीशन है। अच्छा, तो e की पावर माइनस एम, एम की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस एम, एम की पावर 2/2 फैक्टोरियल। जो फॉर्मूला होता था, लेफ्ट साइड पे आर को 1 डाल दिया, राइट साइड आर को 2 डाल दिया। अब देखो जी, e की पावर माइनस एम भी कट गया और एक m भी कट गया, तो यहां से m आ गया 2, इसी को तो हम मीन कहते हैं। तो यानी कि 87 का सी, 87 का सी। चलो जी, हम बात करते हैं जी 88 की। 88 में कहा जी 30 बॉल्स है, सीरियली नंबर्ड है। आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 का, तो 1 से 3 तक 3 के मल्टीपल हो जाएंगे 10, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 5 के मल्टीपल हो जाएंगे 6, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। और ऐसे जो दोनों के मल्टीपल है वो सिर्फ 2 होंगे, 15 और 30। तो बस आपका आंसर बनेगा 10 + 5 - 2 अपॉन में 30। तो 10 और 5 15, 15 में से 2 गए, 1 मिनट, ये कितने हैं, 6 है शायद, 1 2, हाँ ये 6 है। 16, 16 में से 2 गए, तो ये 14/30, तो 7/15 आंसर होगा, 7/15 आंसर होगा। तो हमारा 7/15 बोले तो डी, 88 का आंसर हो गया जी डी। आओ जी, क्या जी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। देखो जी, फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है पॉइंट, और थर्ड क्वार्टाइल का होता है पॉइंट, ये कितना है 49 है। अब कह रहे हैं कि इसका मोड बताओ, तो पहले तुम दोनों को ऐड कर दो, तो यहां से 2 म्यू आ जाएगा, 37 + 49 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 86। तो यहां से म्यू 43 हो गया, इसको हम बोलते हैं मीन। तो बेटा लेकिन नॉर्मल तो मीन मोड मीडियन तीनों बराबर होते हैं, तो मोड भी तो 43 ही होगा, तो 89 का सी, 89 का हमारा क्या आंसर बना, सी। चलो जी, 90 की तरफ आओ जी। हमें कहा जी ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ऑफ द ट्रायल इज ये, ठीक है। इफ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, तो ऑड्स इन फेवर कहा है, तो एक बार की ना कर होने की 1/4 है, और का तीनों इंडिपेंडेंट है तो तीनों बार 1/4 ही होगी, तो आप 1/4, 1/4, 1/4, तो 1/64 विल बी द आंसर। तो इसका मेरा आंसर बना जी ए, 90 का ए। चलो जी, 91 की तरफ आते हैं। कहा जी ये एक लाइन दी हुई है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और कोरोलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.75 है। तो हम क्या करेंगे, ये 4y = 5x + 15, तो यहां से y की वैल्यू 5/4x + 15/4, तो ये मेरा by(x) हो गया, ठीक है जी। तो by(x) मेरा आ गया 5/4। अब आपको कह रहे कोरोलेशन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है 0.75 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है जी। देखो आपको क्या कहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कोरोलेशन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो बस यहां के बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला था, r² होता है bxy × byx, तो ये हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर, और यहां पे bxy और byx की वैल्यू 5/4 है, तो bxy की वैल्यू हो जाएगी 4 × 0.75 × 0.75 और डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं जी। 4 × 0.75 × 0.75 और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 0.45, तो 0.45 हमारा आंसर आ रहा है, और ये हमारे पास ए है जी।
तो 91 का हमारा हो गया जी ए। चलो जी हम चलते हैं जी 92 की तरफ। कह रहे जी बता रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y ये है। अब अर्थमेटिक मीन पूछे हैं तो आप ना वैल्यू डाल के देख लो, या तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन डाल के देखता हूं तो x की जगह पे 1 डाल रहा हूं, y की जगह पे -1 डाल रहा हूं, यहां भी x की जगह पे 1 डाल रहा हूं, y की जगह पे -1 डाल रहा हूं, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही आंसर है। और नहीं तो हम इन दोनों को इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, वैसे भी किया जा सकता है। तो ए आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कहा जी 93 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई ये है, तो सिर्फ इन्होंने साइन चेंज किया है। तो जब वेरिएबल के साइन अपोजिट होते हैं तो आंसर का साइन भी चेंज हो जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। तो 93 का हो गया जी सी। अब देखो जी आपको क्या कह रहे हैं, आपको कहा है फॉर ए पॉजिटिवली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1.4। ठीक है, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1.4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन x का 2 है, तो वेरिएंस ऑफ y पूछा है। तो मतलब चलो मैं मान लेता हूं कि ये BYX है। अब BYX का फॉर्मूला होता था ये। अब BYX की वैल्यू 1.4 दी है, अच्छा, और परफेक्टली कोरिलेटेड है। ठीक है, तो परफेक्टली कोरिलेटेड है तो R मेरा 1 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन y पता नहीं है, ये 2 है, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन y मेरा आ रहा है 2.8। अब अगर मैं वेरिएंस निकालूंगा तो 2.8 का स्क्वायर, तो 2.8 इंटू ये आ रहा है 7.84। अब ये तो आंसर में नहीं है। अच्छा, अब अगर इसके बजाय मैं इसको BXY मान के चलता तो BXY का हो जाता 1.4, 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन x हो जाता 1.4 BYX में। ठीक है, ठीक है। अब 2 है ऊपर, 2 ऊपर है, गुणा नहीं होगा, तो ये बनेगा 1.4 इक्वल टू 2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y बनेगा 2 अपॉन 1.4, तो ये आ रहा है 1.42 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 2.04, तो वेरिएंस बनेगा 2.04। अब ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। अच्छा, अगर मैं इसके बजाय इसको इससे करके देखता कि आर स्क्वायर होता है BXY इंटू BYX। अब R 1 है और एक है 2.4 और इंटू में BXY मान लेता हूं, तो BXY हो जाएगा 1 अपॉन 2.4, तो 1 डिवाइडेड बाई, नहीं 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 1.4 है ना, 1.4 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.4, तो 1 डिवाइडेड, नहीं ये गड़बड़ है क्वेश्चन, ऐसे भी नहीं कर सकते। जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो फिर मुझे इन्हीं में से लगाना पड़ेगा। अब ये मैं दोनों क्यों लगा के देख रहा हूं, क्योंकि आपको इसमें ये नहीं बताया कि x ऑन y है या y ऑन x है, हमें ये नहीं बताया है। ठीक है, तो गड़बड़ है बेटा ये क्वेश्चन, इसकी इंफॉर्मेशन गड़बड़ है कुछ ना कुछ। अच्छा, अगर 0.4 से करके देखते, 0.4 से हो सकता है क्या, 1 मिनट में देख लेता हूं। 0.4 इंटू 2, नहीं उससे भी नहीं होगा, नहीं नहीं डिफेक्टिव है क्वेश्चन। ठीक है, चलो गड़बड़ है बेटा। 94 फॉर n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ, ये दिया है, तो देखो जी आपने पढ़ा था RC होता है 2C माइनस m अपॉन m का रूट। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये 1/3 और C मुझे 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस m बाई एम, तो ये हो गया 36 माइनस 3m बाई एम, तो 4m इक्वल टू 36, तो m हो गया 9, और बेटा m होता है n माइनस 1, तो यानी कि n हो जाएगा मेरा 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो 10 आंसर है। और ICI में जो इसका आंसर दिया है वो 11 दिया है, वो गलत है, तो आंसर आपका 10 बनेगा जी। चलो जी अब आगे चलते हैं जी। आपको कह रहे जी 96 में भी थोड़ा सा गड़बड़ आंसर दिया हुआ है ICI में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 से 200 हो गया और ये इनकम 300 से 50 हो गई। रियल वेजेज
अब आपको ये नहीं बताया रियल वेजेज किसकी बतानी है, बेस की बतानी है या करंट की बतानी है। तो जब कुछ ना कहे हमें करंट की बतानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जी यहां पे नॉमिनल वेजेज यानी कि जो इनकम है अपॉन में इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल वेजेस देखूं तो करंट में कितनी है, 500 है, और उसका इंडेक्स कितना हो गया है, 200 हो गया है, तो ये 250 बनेगा जी। ठीक है जी। अच्छा, तो 250 आंसर आएगा जी। और अगर मैं बेस का निकाल देता, हालांकि उन्होंने मुझे बताया नहीं है किसका निकालना है, अगर मैं बेस का निकालता तो बेस का होता मेरा 300 अपॉन 100 इंटू 100, तो बेस के हिसाब से 300 हो जाएगा। तो आई थिंक उन्होंने आंसर यही दिया है 300। ठीक है, तो अब वो बेस का मान के चल रहे होंगे फिर, लेकिन अगर कुछ ना बोले तो हमें करंट का ही बताना चाहिए, तो इसलिए मैं टिक मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूं कि बी है। अब देखो जी, आपसे पूछा है सर्कुलर टेस्ट, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा गड़बड़ है, उसमें इंफॉर्मेशन बताई नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से 250 बताया है। अगर जब कुछ ना बोले तो फिर बाद वाले का ही बताना चाहिए। सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज, तो P01 P12 P201, तो 97 का ए, 97 का ए। चलो जी, हम आ गए जी 98 पे। क्या है जी, इन द गिवन डाटा बाउले एंड लास्पियर, बाउले इंडेक्स नंबर 150 दिया है, तो बाउले होता है लास्पियर प्लस पास्ची बाई 2, तो 300। अब यहां पे मुझे लास्पियर भी दिया हुआ है 180 है, तो मेरा पास्ची निकल गया 120। तो आपसे पास्ची ही पूछा था, तो पास्ची हो गया 120। चलो जी, 99 की बात कर लेते हैं। लास्पियर इंडेक्स नंबर इज द वेटेड एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग एज वेट। तो बेसिकली बेटा लास्पियर में हम क्या लेते हैं, लास्पियर इंडेक्स नंबर में बेस की क्वांटिटी लेते हैं ना, तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, तो 99 का ए। ठीक है, 99 का ए। चलो जी, 100 में का पास्ची बताओ, इसमें भी थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है, ये 10 के बजाय 1 लेना है। तो पास्ची का आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, पास्ची का फॉर्मूला आपने पढ़ा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। पास्ची का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो आपने क्या करना है, ये P0 ले लो, ये Q0 ले लो, ये P1 ले लो, ये Q1 ले लो। तो आपको एक बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके जोड़नी है, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके जोड़नी है। तो मैं लिख देता हूं, ये ऊपर आएगा 379 सम और नीचे आएगा 241। तो अब अगर मैं इसको कर रहा हूं 37900 डिवाइडेड बाई 241, तो ये आ रहा है 157.26। तो 157.26 देखे तो हमारे पास है सी में, तो 100 का हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है जी, तो इसमें ये करेक्शन है, 10 के बजाय 1 है। ठीक है जी, तो आपने देखा बेटा, नाउ अब हमारा ये भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन जी आपका MTP1 का हमने कर दिया है। MTP1 का सॉल्यूशन, नाउ MTP1 का सॉल्यूशन बेटा हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो अब जैसे ही इसका MTP2 आएगा वो भी हम आपको जरूर कराएंगे, और बाकी सब प्रीवियस के सारे मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हो। तो चलो जी, आज के लिए इतना ही जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।